हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है आईवी फ्लूइड। आईवी को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है। वेस्ट बंगाल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ ना क्या किया गया है, एक्सपायरी आईवी फ्लूइड दिया गया है पेशेंट को। तो उसके कारण ना 3 वुमन की वहाँ जान चली गई है। तो देखिए ये फ्लूइड क्या होता है, ये ऐसा एक लिक्विड होता है जो कि ना वेन में दिया जाता है किसी भी पेशेंट के। जैसे समझिए नमक का पानी, वैसा होता है ये। तो देखिए अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन देते हैं किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को, तो क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए जो मेडिसिन दी जाएंगी ना, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। टॉक्सिन बिल्ट हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, वोमिटिंग और नौशिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो सकती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो सकता है। जिसका मतलब होता है जहाँ हमें 500 mg की मेडिसिन लग रही है तो उसकी जगह हमें उससे ज़्यादा पावर की मेडिसिन लग सकती है, सपोज 750 या फिर 80, ऐसा कुछ। सो देखिए ये है आईवी फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारा भारत रणभूमि दर्शन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना कोइंसिडेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है आर्मी डे पर। तो देखिए ये क्या है, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि बैटल फील्ड होती है ना, रणभूमि जहाँ वॉर होते हैं, वहाँ एक नॉर्मल पर्सन घूम सकते हैं। यानी टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट करने वाली ये स्कीम है। तो देखिए ये डेवलप की गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। और ये जो बैटल फील्ड रहती है वहाँ ना क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे कनेक्टिविटी, टूरिज़्म और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस बॉर्डर रीजन का। सो देखिए ये है भारत रणभूमि स्कीम, जिसका थीम है कनेक्टिंग यू टू बैटल फील्ड। नेक्स्ट है हमारा केबो वर्डे। इसे ना केप वर्डे भी कहा जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली कहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इससे ना डेवलप करने के लिए 140 मिलियन हर साल लग सकते हैं। यानी 140 मिलियन हर साल यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस आइलैंड पर। तो देखिए इसे ना एंग्लोस्फियर भी कहा जाता है और केप वर्डे भी कहा जाता है, जो कि ना एक अफ्रीकन कंट्री है अटलांटिक ओशियन में। ये हो गया अटलांटिक ओशियन और ये हो गया केप वर्डे आइलैंड। इसकी कैपिटल देखिए क्या है, कैपिटल है प्राया। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ये रिवर है ना, ये कर्नाटक के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये एक पेनिनसुलर रिवर है साउथ इंडिया में। यानी ऐसी रिवर जो कि बारिश के पानी पर डिपेंड होती है साल भर वहाँ पानी रहने के लिए। और जो नॉर्थ इंडिया की रिवर रहती है वो रहती है पेरेनियल रिवर। इसका मतलब वहाँ का पानी साल भर रहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर माउंटेन से आता है ना पानी, तो उस रिवर को बहाव सालों भर रहता है। तो देखिए ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, जिसका ओरिजिन है चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। तो देखिए इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज भी है, जैसे वर्धा रिवर हो गई, हगारी रिवर हो गई, जिसे ना वेदाटी रिवर भी कहते हैं। देखिए ये हो गई कृष्णा रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई ये तुंगभद्रा। सो देखिए जो सिटी है ना, ये हम्पी, विजयनगर की कैपिटल, वो भी इसी तुंगभद्रा रिवर पर लोकेटेड है। तो देखिए इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिवर, जो तुंगभद्रा रिवर है, ये मेजर सोर्स है तुंगभद्रा रीजन के लोगों के लिए, पीने के पानी के लिए और इरिगेशन के लिए। और ना जो किंग थे कृष्णदेवराया, उन्होंने ना यहाँ एक वॉल भी बिल्ड किया था, बनाया था फ्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी रिवर पर। नेक्स्ट है हमारा पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ ना बेनामी ट्रांजैक्शन देखे गए हैं। यानी कि रिजॉर्ट वगैरह रहते हैं ना, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी बना लेते हैं, उसे ना बेनामी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ रिसेंटली अनकवर किए गए हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो देखिए इसकी लोकेशन कहाँ है, जैसे ये हो गया सातपुरा हिल्स। तो देखिए इसके साउथ में ना महाराष्ट्र भी आ जाता है। तो जो सिवनी वाला और छिंदवाड़ा वाला रीजन है एमपी का, और महाराष्ट्र के बॉर्डर में आने वाला ये नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व है। तो देखिए 1983 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और 1992 में ना इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और इसका नाम ही आया है आफ्टर द पेंच रिवर, जो कि ना इस रीजन से बहती है।
और देखिए जो रुडयार्ड किपलिंग की फेमस बुक है ना, जंगल बुक, वो इसी पेंच टाइगर रिजर्व की रियल स्टोरी है, यहाँ की कहानी है जंगल बुक की। तो देखिए यहाँ ना इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क भी है, और पेंच मोगली सेंचुरी भी है, और बफर रिजर्व भी है। ये हो गया मोगली द जंगल बुक। और देखिए ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, जो महाराष्ट्र वाला रीजन में आता है, यानी देखिए ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है पेंच नेशनल पार्क, इसलिए जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन में आता है ना, वो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बन गया है, और फिफ्थ है एशिया का। सो देखिए ये जो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क होता है, ये क्या होता है, ये ना प्रोटेक्ट करता है नाइट स्काई को, यानी वहाँ लाइट का पॉल्यूशन नहीं होता, लाइट नहीं जा सकती वहाँ। और ये ना आइडियल रहता है जो भी एस्ट्रोनॉमी के इंथुजियासिस्ट होते हैं ना उनको, यानी जो भी इंटरेस्टेड रहते हैं एस्ट्रोनॉमी में, वो सब यहाँ जाते हैं और देखते हैं। तो ये है इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व। ये है ये। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।